गुड इवनिंग। आज बीपीएससी 67 का फाइनल रिजल्ट आया। इस एग्ज़ाम का अंतिम रिजल्ट का काफ़ी दिन से इंतज़ार हो रहा था। ये एक बीपीएससी 67 हमें लग रहा है कि 60-62 के बाद सबसे अट्रैक्टिव एग्ज़ाम था ये। इसमें एसडीएम का, डीएसपी का, हर तरह के पोस्ट थे और बिहार जैसे छोटे स्टेट के लिए खूब सारे पोस्ट थे। 800 से अधिक पोस्ट था। और लेकिन इसकी जो प्रक्रिया प्रीलिम से लेकर के, नोटिफिकेशन से लेकर के और आज अंतिम रिजल्ट आने तक काफ़ी लंबा टाइम इसमें लगा, लेकिन इसके बावजूद रिजल्ट आया। अंत भला तो सब भला। आज बच्चे अपने रिजल्ट को देख करके काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और इस इंजॉयमेंट के बैकग्राउंड में एक टीचर के रूप में एक जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उनकी ओर से और साथ में बीपीएससी की ओर से मैं उसमें सबसे पहले बीपीएससी को धन्यवाद देना चाहूँगा। इतना फेयर एग्ज़ाम, क्योंकि आज मैं जिन बच्चों को सिलेक्टेड होते हुए अपनी संस्था अस्थाई में देख रहा हूँ, मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कहता हूँ कि इस तरह का सिलेक्शन तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि 100% फेयर एग्ज़ाम हो, न फेयर एग्ज़ाम ना हो। ठीक है, फेयर एग्जामिनेशन होता है तभी बिल्कुल एकदम गरीब से गरीब बच्चा फाइनली सेलेक्ट होता है और अपने सपने को साकार कर पाता है। और ये बीपीएससी का जो इनिशिएटिव है, बीपीएससी के द्वारा जो काम किया जा रहा है, इससे सही अर्थ में बिहार में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, ये सब सुनिश्चित हो पा रहा है और समानता, विभिन्न प्रकार की जो समानता है, इक्वालिटीज़ हैं, वो लाने में मदद मिल रही है। मेरे साथ आज जो भी सफल लोग हैं, आस्थाई के सफल लोग, या जो भी कुछ लोग ऐसे बैड लक रहे जिन्होंने प्रयास बहुत किया लेकिन किसी के कारण से, चाहे ऑप्शनल में या जीएस में, चूँकि बीपीएससी 67 में ऑप्शनल भी था, उनका जो फाइनल सिलेक्शन है उसमें लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो उनके प्रति भी हम लोगों की बिल्कुल संवेदना है। लेकिन जो अभी का टाइम है, वो जो सिलेक्टेड हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने का। मेरे साथ जयप्रकाश सर हैं। जयप्रकाश भारत सरकार की सेवा में हैं और बीपीएससी के बच्चों को बिल्कुल स्वैच्छिक अपनी इच्छा से, उत्साह के साथ आकर के वॉलंटरली आकर के बच्चों का मार्गदर्शन, सर का हॉबी है बच्चों को मार्गदर्शन देना और बच्चों को मोटिवेट करना। आस्थाई के मॉक इंटरव्यू से लेकर के, एसए के क्लास से लेकर के, जो आईआर का क्लास है, ये सब क्लास में सर उत्साह से आते हैं, आकर के बच्चों को मोटिवेट करते हैं। बिहार के रहने वाले हैं और भारत सरकार में सेवारत हैं। मेरे साथ मेरे लेफ़्ट साइड में मोहन सर हैं। मोहन सर सिविल सर्विसेज सेलेक्ट हुए हैं। दोनों लोग, वैसे जयप्रकाश सर भी सिविल सर्विसेज को यूपीएससी को क्वालिफाइड हैं और मोहन सर भी यूपीएससी क्वालिफाइड हैं। अभी दिल्ली में डानिक्स में सेवारत हैं, जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव, दिल्ली का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उसमें सेलेक्टेड हैं और एसडीएम के रूप में दिल्ली में कार्यरत हैं। मेरे राइट में जो बच्चा है वे सेलेक्टेड हैं। 66 में इनका नहीं हो पाया था, देखिए इस बार उनका चयन हो गया है। एमईओ, म्यूनिसिपल एजुकेटिव अफसर मिला है और हम लोग इनको ये बता रहे हैं कि एक बहुत अच्छा पोस्ट है और ये उत्साहित हैं। और ये इनके लिए हम लोगों का यही एडवाइस है कि भाई आपको बहुत बहुत बधाई आपको सिलेक्शन के लिए। एक टीचर के रूप में तो फिर हम लोग मिलेंगे, लेकिन पहला जो खुशी है वो खुशी आपको खुद और उसके बाद मम्मी पापा के साथ शेयर करिए और उसके बाद फिर हम लोग। लेकिन ये इतने सज्जन हैं कि अभी आप सिलेक्शन के तुरंत बाद अस्थाई में आ गए हैं, लेकिन जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि आज तो इनका खुद का दिन था और इनके मम्मी पापा का दिन है। फिर उसके बाद तीसरा जो समय है वो टीचर का है। ठीक है, लेकिन आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हम लोगों के बीच में आए। सभी जो सेलेक्टेड लोग हैं उनको कांग्रेचुलेसन। आज का दिन आप इंजॉय करिए। जयप्रकाश सर, अगर कुछ जो भी बच्चों को बधाई दीजिए। बच्चों का बहुत ही आस्था में जो भी बच्चे हैं पढ़ने के लिए, उसके साथ मेरा बड़ा हार्दिक और बड़ा हर्षमय विषय रहा और कभी भी पढ़ाना मेरे लिए ड्यूटी के रूप में नहीं रहा। एक बड़ा मतलब आनंद में, जिसे बोलते हैं कि रीडिंग इज इंजॉयबल, एनसीईआरटी के किताबों में लिखा रहता है। तो मैंने ये सीखा कि टीचिंग इज आल्सो इंजॉयबल। यहाँ के बच्चों ने जो सम्मान मेरे पास में, इनको बहुत बहुत बधाई और उज्जवल भविष्य की कामना। तो ये मेरे प्रिय, जब भी क्लास ख़त्म होता था तो ये मेरे पीछे रहते थे और काफ़ी प्रिय मेरे छात्र हैं। मुझे विशेष प्रसन्नता हो रही है आप सबको बधाई देते हुए। ये एक ऐतिहासिक क्षण है और जैसा कि नाम है, मेरी आस्था सच्चाई ईमानदारी में और भी बढ़ गई है। आस्था कोचिंग का, जैसा कि सर ने भी बताया कि ये फेयर एग्ज़ाम होना आस्था बढ़ा देता है किसी भी सिस्टम में। तो सिस्टम में हमारी आस्था बहुत मजबूत हुई है, इतना फेयर, ईमानदार। और हम लोग वेट कर रहे थे, बहुत टाइमली भी रिजल्ट हुआ। अभी बहुत हाल में ही साक्षात्कार खत्म हुआ बीपीएससी के चेयरमैन और त्योहारों का मौसम था, उसके बीच में
और बीपीएससी को भी मैं बधाई देता हूँ सफल। विशेषकर अतुल प्रसाद सर को बधाई देना चाहिए कि सर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, सिविल सर्विसेज बैकग्राउंड के हैं, और हम दोनों भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के उत्साह और एनर्जी के साथ सर काम करते हैं। देखिए, जब सर ने कमिटमेंट किया कि बिल्कुल 100% रिजल्ट सही ढंग से रिजल्ट दिया जाए, तो सर ने रिजल्ट दे दिया, टाइमली रिजल्ट आया और अच्छा रिजल्ट। हमारे तमाम मतलब जितने भी हमारे छात्र हैं सब हमारे प्रिय हैं, और उनकी सफलता पर अगाध और हार्दिक दिल के मतलब गोसाए दिल से उनको बधाई। और जो हमारे छात्र संयोगवश ही मैं मानूंगा, तो उनको आगे के लिए मैं प्रेरणा देता हूँ। और निश्चित रूप से जैसे हमारे सामने ही बैठे हुए हैं कि 66वीं में नहीं हुआ, 67वीं में हो गया, तो इसी तरह अभी तो कई एग्जाम हैं, कई मरहले हैं, बहुत मौके आएंगे आपके पास। बिल्कुल निराश नहीं होना है, और सफलता पे ही सफलता की सीढ़ियाँ बनी हुई होती हैं। कहा जाता है अंग्रेजी में कि फेल्यूर इज द पिलर फॉर द सक्सेस, कि आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। और ये आस्था बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है। ये आस्था जो है हमेशा बनाए रखना चाहिए, कभी मायूस नहीं होना चाहिए। एक शेर है कि दिल नाकाम है, नाउम्मीद तो नहीं है। तो नाउम्मीद नहीं होना है और पढ़ाई करते रहना है और आस्था को बनाए रखना है। बिल्कुल, आस्था में विश्वास रखना है बिल्कुल, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। मोहन सर है, मोहन सर से भी सर आप भी बच्चों को बधाई दे दीजिए। Many congratulations to all the BPSC successful candidate today. Though I am not the teacher and I am not the part of the Astha IAS, but director of the Astha IAS is my senior, aware that he always guides me in the life and discusses me. And also JP sir भी मेरे सीनियर हैं। मुझे आज वो दिन याद आ रहा है जब मैं सिविल सर्विसेज पास किया था, 2016 मई की बात है। जब आप सिविल सर्विसेज पास करते हो तो आपके जश्न इंडिया और इंडिया के बाहर आपके मित्र मनाते हैं। मैं एक इंजीनियर था, मैं यूके में काम कर चुका था, मैं स्विट्ज़रलैंड में काम कर चुका था बर्न सिटी में, और उसके अलावा मेरे पास यूएस वीज़ा भी थी। लेकिन इंडिया ने मुझे खींच के लाया और मैं यूके में अपने जॉब को छोड़ के इंडिया आया। थोड़े दिन काम किया, जॉब को एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब को छोड़ दिया, और फर्दर मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी किया। एंड फाइनली थ्रू 2015 एग्जामिनेशन एंड 2016 बैच 2016 रिजल्ट आई गॉट सिलेक्टेड। अभी मैं STM हूँ। तो मेरा यही कहना है, ये जश्न है, और ये केवल लोग कहते हैं माइलस्टोन, ये माइलस्टोन नहीं है, बल्कि आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा समय है जो सब जगह आप सेलिब्रिटी हो चुके हो रातों रात, और आपके लिए सेलिब्रेशन मनाए जा रहे हैं देश विदेश और भारत में, आपके मित्र मना रहे हैं। आगे और भी अगर एक एग्ज़ाम के लिए आपके पास अटेम्प्ट हो या यूपीएससी आप दे रहे हो, आप बेशक उसको अच्छे से तैयारी करो, भगवान आपको और भी सफलता दें। आप एथिक्स, इंटीग्रिटी और मेहनत के साथ आप अपने जॉब में जाओ। बीपीएससी के जॉब में, बीपीएससी के थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस, म्यूनिसिपैलिटी सर्विस, उसके बाद रूरल डेवलपमेंट सर्विस और तमाम अन्य सर्विसेज में जाओ और एक चेंज को लाओ। ये नहीं कि आपने एक सिंपल जॉब की तरह एग्ज़ाम पास कर गया, एग्ज़ाम पास करने के बाद आप बस अपने सैलरी के लिए काम कर रहे हो, आप बस इसके लिए काम कर रहे हो कि जीवन में बस आपको एक समाज में सम्मान मिले। ये आपका उद्देश्य नहीं है, और ना तो इस उद्देश्य के साथ आपने तैयारी किया, बल्कि यू आर द एजेंट ऑफ चेंज लाइक महात्मा गांधी। यू हैव टू वर्क लाइक APJ अब्दुल कलाम। मैं भी छोटे उनके रास्ते पे चला, और मैं अपने फॉरेन के जॉब को छोड़ के इंडिया में आके यूपीएससी की तैयारी करके और यूपीएससी पास किया। तो आई विश ऑल द बेस्ट कि आप जीवन में खूब मेहनत से जॉब करें, भारत और बिहार का नाम रोशन करें, और इस महान सफलता पे आपको बहुत सारी बधाई। थैंक यू। अब अंतिम रूप से जो हम लोगों के बीच में जो ये कॉन्ग्रेचुलेसन जो हम देने के लिए अभी सभी यहाँ पे आस्था ये सब बैठे थे,
हमारे बीच में जो म्यूनिसिपल एजुकेटिव ऑफिसर के पोस्ट पे सेलेक्टेड हैं, आप उनसे 2 सेंटेंस उनकी भावनाओं को आज ज़रूर सुनिए, ठीक है? क्योंकि अभी तक जो सेलेक्टेड हैं उनके प्रतिनिधि के रूप में इनकी भावनाओं को आप सुनिए। ऑफ ऑल मैं सर कुमार सर का और प्रकाश सर का बहुत आभारी हूँ। अगर ये नहीं होते तो शायद मुझे 1-2 और अटेम्प्ट लग सकते थे, बट जिस तरह सर ने मुझे पिन पॉइंट लेजर की तरफ पूरा गाइड किया कि देखो ये एग्ज़ाम है और ये प्रोसेस है, और इंटरव्यू में जो पिछले बार 66 में सर ने मुझे बताया था काफ़ी हेल्प हुई, बट फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया था। बट 67 में सर ने मुझे पहले ही बता दिया था कि इम्प्रूवमेंट है, पिछले साल से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और बिल्कुल होगा। और प्रकाश सर भी मुझे बार बार गाइड कर रहे थे कि आप बिल्कुल लाइन पे चल रहे हैं, बस मेहनत करते रहो। और ये मेरा तीसरा इंटरव्यू था और आस्था IAS का इसमें काफ़ी ज़्यादा योगदान है। मतलब आई एम फीलिंग लाइक आई एम ऑन क्लाउड 9, इट्स बिकॉज ऑफ आस्था IAS ओनली। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद अभी क्या पता 68वीं 69वीं पता नहीं क्या क्या हो सकता था, बट मतलब टाइम पे सब हो गया। तो एक राइट गाइडेंस का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है ऐसे एग्ज़ाम में। और मैं और ये कहना चाहूँगा कि मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे सारे दोस्त भी बहुत खुश हैं, और मैं सर से आज ही इसलिए मिला क्योंकि मुझे लग रहा था कि सर से भी मिलना चाहिए। और मैं अभी और देखूँगा, इसके पहले मैंने काफ़ी असफलताएं देखी है। जैसे मैं सैनिक स्कूल से पढ़ा हूँ तो उधर मैंने CDS NDS सारे एग्ज़ाम दिया। ये बिहार का मेरा तीसरा इंटरव्यू था। बट मैं यही कहना चाहूँगा बाकी स्टूडेंट से जो तैयारी करेंगे, आपको निराश नहीं होना है, और अगर आप ईमानदारी से मेहनत करोगे और सही टीचर्स का गाइडेंस लोगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। देखिए, इस तरह के जो लोग, इस तरह के जो सक्सेस होते हैं वो कहा जाता है कि एक अमीर आदमी गरीबी का दर्द क्या जाने, और वो अमीर आदमी कभी भी बहुत अच्छा मोटिवेटर नहीं हो सकता है। जहाँ तक मुझे लगता है दर्द अच्छा मोटिवेटर, अच्छा गाइड वो हो सकता है जिसने खुद भी असफलताओं को देखा हो। तो देखो आज आपके बीच में इन्होंने कितने अच्छे तरीके से, और निश्चित रूप से आगे भी जो आस्था IAS में ऑफलाइन में बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, उनको इनके द्वारा एक डिटेल मार्गदर्शन जरूर किया जाएगा। अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। आज इतना ही। आज हम लोग आप सभी लोगों को फिर से एक बार बहुत बहुत जो सफल हुए हैं उनको बधाई देते हैं। आप आज खुद इंजॉय करिए, अपने पेरेंट्स के साथ इंजॉय करिए, और जब सब ये मामला सेटल हो जाए जब इंजॉयमेंट का, तो फिर हम लोगों को याद करिएगा। बिहारी प्रतिभा सम्मान हम लोग दिल्ली में आयोजित करेंगे, और उसमें आप ज़रूर, हम उम्मीद करेंगे कि आप सभी सफल लोग उसमें आएंगे, जिससे कि सामूहिक रूप से जो बिहार के जितने भी लोग यहाँ मुखर्जी नगर के आसपास में रहते हैं, जो BPSC का सपना देखते हैं या ऑलरेडी जो यहाँ पे मेंस वगैरह दे चुके हैं, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो आपकी सफलता से प्रेरणा लेकर के वो आगे की तरफ और प्रयास करें। थैंक यू।